दोस्तों, आज की कहानी है इकलौता लड़का जो लाड प्यार में काफी जिद्दी हो गया था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसके माता पिता इस बात को लेकर काफी चिंता में रहते थे। एक दिन उसके पिता ने अपने बेटे को कीले से भरा एक थैला दिया और कहा, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो बगीचे में बनी लकड़ी की बाड़ पर एक कीली ठोक देना। पहले दिन लड़के ने बस बाड़ में 37 कीले ठोके। अब जब भी लड़के को गुस्सा आता तो वो बाड़ में कील ठोकने चला जाता। अगले कुछ हफ्ते में लड़का धीरे धीरे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने लगा और कीलों की संख्या जो कि बाड़ में लगानी थी धीरे धीरे कम होने लगी। अब उस लड़के को महसूस होने लगा कि बाढ़ में कीले ठोकने की तुलना में अपने गुस्से को नियंत्रित करना आसान था। आखिर में वह दिन आ गया जब लड़के ने अपना आपा नहीं खोया। उसने अपने पिता को यह खबर सुनाई। पिता ने अपने लड़के से कहा, अब तुम्हें हर दिन वो कीले बाहर खींचनी चाहिए जो तुमने अपने गुस्से को नियंत्रण करने में लगाई थी। कुछ दिन बीत गए और आखिरकार लड़का अपने पिता को बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीले उसने निकाल दिए हैं। यह देखने के लिए पिता अपने बेटे को लेकर उस बाड़े तक आया। पिता बोला, मेरे बेटे, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन देखो, बाड़े में तो छेद हो गए। अब बाड़ पहले जैसी नहीं रही। लड़के का आश्चर्यचकित चेहरा देख पिता ने उसे समझाया, देखो बेटा, जब आप गुस्से में बातें कहते हैं तो वे इस तरह एक निशान छोड़ देते हैं। जब कोई किसी व्यक्ति को चाकू मारता है और उसे बाहर निकाल देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार कहते हैं कि मुझे खेद है, लेकिन घाव तो बना ही रहता है। इसी तरह तुमने गुस्से में कील को ठोक फिर बाद में उसे भले ही निकाल दिया, यानी अपनी भूल स्वीकार कर ली, लेकिन निशान तो रह ही गया। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें और गुस्से में लोगों से ऐसी बातें ना कहें जिनसे आपको बाद में पछतावा हो। याद रखें, जीवन में कुछ चीजें आप वापस लेने में असमर्थ हैं, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। किसी शहर में सुंदर संगमरमर टाइलों एक सुंदर सा संग्रहालय बनाया गया। उस संग्रहालय के एक बड़े भाग में एक सुंदर सी मार्बल की मूर्ति लगाई गई। दुनिया भर की कई लोग इस संग्रहालय को देखने आते और उस खूबसूरती से तैयार की गई मार्बल की मूर्ति की प्रशंसा करते। एक रात उस संग्रहालय के संगमरमर के टाइल्स और संगमरमर की मूर्ति आपस में बात करने लगे। संगमरमर की टाइल्स बोली, अरे प्रतिमा, क्या तुमको नहीं लगता कि यह ठीक नहीं है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर तुम्हारी तो इतनी प्रशंसा करते हैं और मेरी उपेक्षा? हर कोई मेरा ऊपर से तो कदम रखता है, मुझ पर चलता है और मुझ पर खड़ा होकर तुम्हारी तारीफ करता है। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, मेरा प्रिय भाई संगमरमर की टाइल्स, क्या तुमको याद नहीं है कि एक ही खदान से निकले हैं? संगमरमर की टाइल्स बोली, हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए मुझे लगता है कि यह अनुचित है। हम दोनों एक ही खदान से निकले, लेकिन फिर भी दुनिया हमारे साथ अलग तरह से पेश क्यों आती है? यह कितना गलत है। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन क्या तुमको अभी भी वह दिन याद है जब मूर्ति ने तुम पर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम उस मूर्तिकार को औजारों को सहन नहीं कर पा रहे थे और टूट जाते हैं? संगमरमर की टाइल्स बोली, हाँ मैं उस मूर्तिकार को तुच्छ समझता हूँ। वह मुझ पर उन गंदे औजारों का उपयोग कैसे कर सकता था? संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ जब तुम उसके औजारों को सहन नहीं कर पाया और तुमने विरोध किया तो उसने फिर तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया। जब उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया तो तुम्हारे बजाय मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं उसके प्रयासों के बाद कुछ अलग और अनोखा बनूंगा। मैंने उन सभी दर्दनाक औजारों की मार को सहन किया,
जो उन्होंने मुझ पर इस्तेमाल किए थे और उन्हें वैसे भी शिल्प करने की अनुमति दी जैसी वह चाहते थे। संगमरमर की टाइल्स बोली, लेकिन वे औजार इतने दर्दनाक थे। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, मेरे भाई, जीवन में हर चीज की कीमत है। क्योंकि तुमने विरोध करने का फैसला किया और आधे रास्ते में टूट गए, इसलिए अब जो भी तुम्हारे ऊपर पैर रखते हैं, तुम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। जब भी हमारे जीवन में कुछ कठिन समय आता है, उस समय ईश्वर हमें निखारने के लिए काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग विपरीत समय में ईश्वर और अपनी किस्मत को कोसते हैं। दोस्तों, आप जीवन में जितने कठिन दौर से गुजरते हैं, उतने ही आप सीखते हैं और भविष्य में उनका उपयोग करते हैं। असफलताओं से हतोत्साहित न हो, बेहतर बनने की कोशिश करते रहे। किसी गांव में एक किसान था जो जो मकई के उच्च गुणवत्ता वाली खेती के लिए जाना जाता था। हर साल वो किसान राज्य के किसान मेल में प्रथम पुरस्कार जीतता था। आसपास के कई राज्यों में भी उसकी मकई की खेती की खूब चर्चा होती थी। एक बार एक रिपोर्टर ने उस किसान का साक्षात करने का फैसला किया, जिससे और किसानों को भी प्रेरणा मिले। जब रिपोर्टर ने किसान से उनकी गुणवत्ता वाली मकई की खेती के बारे में पूछा, तो किसान ने सभी किसान पड़ोसियों के साथ अपने सर्वोच्च गुणवत्ता के बीज साझा किए। सभी को अपनी खेती करने का तरीका भी बताया। अंत में रिपोर्टर ने पूछा, आपने अपने सभी पड़ोसी किसानों को अपनी गुणवत्ता वाली मकई की खेती का तरीका बताया, क्या इससे आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ नहीं गई? जबकि आप जानते हैं कि यह सब किसान आपसे कृषि मेल में प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसान ने जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते हैं कि हवा पकने वाले मकई से पराग उठाती है और यह हवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमती है। यदि मेरे पड़ोसी खराब गुणवत्ता वाली मकई उगाते हैं तो पार परागण अंततः मेरे मकई की गुणवत्ता को भी खराब कर देंगे। यदि मैं उच्च गुणवत्ता वाले मकई उगाने वाला हूँ, तो मुझे अपने पड़ोसियों को भी अच्छा मक्का उगाने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है। हम लोग शांति और खुशी से रहना तो पसंद करते हैं, पर नहीं चाहते कि और लोग खुश रहें। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी खुश रहने में मदद करनी चाहिए। जो प्रेम करने की इच्छा रखता है, उसे पहले दूसरों से भी प्रेम करना सीखना चाहिए। जो अच्छी तरह से जीने का विकल्प चुनता है, उसे दूसरों को भी अच्छी तरह से जीने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिस जीवन को वह छूता है, उसके द्वारा जीवन का मूल्य मापा जाता है। जो लोग खुश रहना चुनते हैं, उन्हें दूसरों को अपनी खुशी का पता लगाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का कल्याण सभी के कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है।